Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are fine and very much pleasant by the grace of Allah Almighty. I am Imran Talib. I am lecturer in Department of Mathematics and Statistics of Virtual University of Pakistan. हम कंप्यूटेशन फॉर सॉफ्टवेयर्स के कोर्स को स्टडी कर रहे हैं। आज उस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है विद टाइटल ग्राफिक्स टेक्निक्स इन मैटलैब। इस कोर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे इस प्लॉट कमांड को, फिर हम इस प्लॉट कमांड को सिंबॉलिक एक्सप्रेशन पे अप्लाई करेंगे, देन हम एनोनिमस फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे एंड देन हम फिर इस प्लॉट कमांड को उस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। फिर हम मॉडिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स को सीखेंगे कि हम ग्राफ को मॉडिफाई किस तरह कर सकते हैं। फिर कुछ एग्जांपल्स को स्टडी किया जाएगा और उन एग्जांपल से हम इस प्लॉट कमांड को और फर्दर एलेबोरेट करेंगे। देन फिर प्लॉट कमांड को डिस्कस किया जाएगा। डिफरेंस इस प्लॉट और प्लॉट कमांड में देखेंगे क्या डिफरेंस है और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कौन सी कमांड यूज़ होती है। फिर हम देखेंगे ग्राफ्स ऑफ मल्टीपल कर्व्स को हम ड्रा करेंगे यूजिंग प्लॉट कमांड। फिर हम पैरामीट्रिक प्लॉट्स को देखेंगे, देन एट द एंड कंटूर प्लॉट को। फिर हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे फॉर द एक्सरसाइज पर्पस। सबसे पहले हम इस प्लॉट कमांड को डिस्कस कर लेते हैं। इस प्लॉट कमांड कोई भी वेरिएबल फंक्शन है जो कि वन वेरिएबल पे है, तो उसको हम अगर इस प्लॉट कमांड से प्लॉट करें तो इस प्लॉट कमांड एक काफ़ी इजी और कन्वीनियंट वे है ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। अब ये सिंटैक्स किस तरह वर्क करता है वो अभी हम देखेंगे, लेकिन इस प्लॉट को अब रिमेंबर कि हम एक स्ट्रिंग के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। हम कोई फंक्शन डिफ़ाइन करें वहाँ पे इस प्लॉट को हम अप्लाई कर सकते हैं, और देन अगर हमने किसी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को ड्रॉ करना है तो वहाँ पे भी इस प्लॉट जो है वो वर्क करेगी। अब हम एज़ यूजुअल कमांड विंडो में जाएंगे, वहाँ जाके हम इस प्लॉट कमांड के सिंटैक्स को अप्लाई करेंगे फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स के ऊपर। हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फॉर एग्जांपल प्लॉट द graph of x raised by cube on the interval -2 and 2। हमने एक फंक्शन है हमारे पास वन वेरिएबल दैट इज़ एक्स क्यूब, उसको हमने क्लोज इंटरवल के ऊपर प्लॉट करना है। और क्लोज इंटरवल की जो रेंज है वो -2 से 2 तक वेरी करेगी। इस plot simply type is plot then parenthesis brackets and then quotes, और quotes के अंदर हम x क्यूब को डिफाइन करेंगे, then type comma then type -2 and 2 use this। ये हमारे पास जो मैटलैब है उसका जो ग्राफ है वो प्लॉट हुआ है, डेट इज़ दिस वन। यानी ये एक्स क्यूब हमारे पास था फंक्शन, उसके ग्राफ को हमने -2 और 2 इंटरवल के ऊपर हमने प्लॉट किया यूजिंग इस प्लॉट कमांड। लेकिन रिमेंबर यहाँ पे हमने एक्स क्यूब को एज ए स्ट्रिंग डिफ़ाइन किया। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें यहाँ पे जो हमारे पास इस प्लॉट है इसको हम एक्स क्यूब को एज ए स्ट्रिंग डील किया है, लेकिन हम इसे एज ए सिंबॉलिक एक्सप्रेशन भी डील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारी जो प्रॉब्लम हो जाएगी वो होगी प्लॉट द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब ऑन -2 and 2। प्लॉट द ग्राफ ऑफ symbolic expression, then simple defined x as a symbolic variable and then is plot then x cube। अब इसे एज ए स्ट्रिंग डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है। -2 and 2 अनडिफाइंड फंक्शनल मेथड एक्सप्लोर। यहाँ पे एक एरर शो हो गया, डेट इज़ के हमने लिखा एक्सप्लोट, तो यहाँ पे स्पेल हमें करेक्ट करने पड़ेंगे। दिस इज़ नॉट एक्सप्लोट, दिस इज प्लॉट।
देन अब देखिए जो ग्राफ प्लॉट होगा वो हमेशा एक सेपरेट विंडो के अंदर प्लॉट होगा। जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे किसी भी फंक्शन का, तो मैटलैब उसे कमांड विंडो के अंदर प्लॉट नहीं करेगा, उसे एक सेपरेट विंडो के अंदर प्लॉट कर देगा। तो उस विंडो में आप अपने ग्राफ की शेप्स को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस प्लॉट जो है ये अगर हम x को एज ए एनोनिमस फंक्शन डिफाइन कर लें x क्यूब को, तो फिर क्या उसके ऊपर इस प्लॉट कमांड वर्क करती है? देन डेफिनेटली इस प्लॉट कमांड उस पर भी वर्क करती है। अब हम देखते हैं कि ये कमांड उस पर अप्लाई करने के लिए हमें सिंटैक्स क्या लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आवर प्रॉब्लम इज नो प्लॉट द graph of a function f of x is equal to x cube on the interval -2 and 2। देन तो यहाँ पे हमें फंक्शन को एज ए एनोनिमस फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं कि अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एनोनिमस फंक्शन को किस तरह डिफाइन किया जाता है। सिंपली टाइप f, then type operator at the rate of x, then write variables in the brackets and then write the expression। तो ये हमारा एक एनोनिमस फंक्शन डिफाइंड हो गया। इस प्लॉट कमांड इस पे हम अप्लाई करेंगे। सिंपल राइट f, क्योंकि हमने f से रिप्रेजेंट किया है एनोनिमस फंक्शन को, तो सिंपली यहाँ पे f एंड देन इंटरवल। तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। अब देखें हम उसने आउटपुट हमें शो कर दी कि आउटपुट हमारी क्या होगी, लेकिन कुछ वार्निंग जो है वो कमांड विंडो के अंदर उसने डिस्प्ले की है मैटलैब में। अब हम उसको देखते हैं कि वो क्या है ना। फंक्शन फेल टू एवेलुएट एन अरे इनपुट्स, वेक्टराइजिंग द फंक्शन में स्पीड अप इट्स एवेल्यूएशन, अवॉइड द नीड टू लूप ओवर अरे एलिमेंट्स। डेफिनेटली अब इस एरर का जो मीनिंग है वो कह रहा है कि फंक्शन जो है वो उस अवेल्यूएट नहीं हुआ एज ए अरे इनपुट के तौर पर। डेफ रीज़न इज़ डैट कि मैंने कैरेट की यूज़ की थी, तो जब इसने एज ए एनोनिमस फंक्शन तो डिफाइन कर लिया, लेकिन जब इस इंटरवल के ऊपर हमने इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, मीन फंक्शंस की आउटपुट को इस प्लॉट जब बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट करेगा तो डेफिनेटली वो एक अरे की सूरत में उसे स्टोर करेगा, क्योंकि मैटलैब के अंदर आपको पता है वैल्यूज़ हमेशा अरे और मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर होती हैं। तो जब आपका फंक्शन जो है वो एवेल्यूएट होगा इन वैल्यूज़ के ऊपर, तो वो डाटा अरे में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो अरे में नहीं गया, रीज़न इज़ डैट कि इस फंक्शन को जो डिफ़ाइन किया गया है वो करेक्टली डिफ़ाइन नहीं किया गया। यहाँ से कैरेट की से पहले यहाँ पे डॉट डिस्प्ले होना चाहिए था, ताकि मैटलैब उसे एज ए कंपोनेंट वाइज रीड करता और हर कंपोनेंट के ऊपर जो है वो मैटलैब जो है वो उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करता और फिर उसे एक अरे की सूरत में स्टोर कर देता। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। For example, this is our x cube and then enter and then is plot command then enter। अब देखें अब मैटलैब ने कमांड विंडो के अंदर कोई एरर शो नहीं किया, ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो अब हर कंपोनेंट के ऊपर उसकी वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर लिया गया है। तो एनोनिमस फंक्शन को जब आप डिफ़ाइन करेंगे तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि मैटलैब को आप क्या इंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं, तो फिर एरर जो है वो आपका डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये इस प्लॉट के बारे में हो गया कि इस प्लॉट जो हमारे पास कमांड है टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन, तो हम उस फंक्शन को एज ए स्ट्रिंग डील कर सकते हैं, वहाँ पे इस प्लॉट कमांड वर्क कर जाएगी। हम फंक्शन को अगर एज ए सिंबॉलिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दें तो फिर भी इस प्लॉट कमांड वर्क करेगी। तो अगर हम उसे एज ए एनोनिमस फंक्शन डिफाइन कर लें तो वहाँ पे भी ये वर्क कर देगी। लेकिन प्रेफर वे है कि आप फंक्शन को एज ए एनोनिमस फंक्शन पहले डिफाइन कर लिया करें, क्योंकि हम ग्राफ जो है वो फंक्शंस का
जो ऑलवेज हमें रिक्वायर होता है कि हम फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करें, तो सबसे पहले आप जो भी एक्सप्रेशन आपके पास गिवन हो उसे आप एनोनिमस फंक्शन में कन्वर्ट करें और देन फिर उस पर इस प्लॉट कमांड को अप्लाई करें। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल प्लॉट द graph of f of x is equal to x plus sin x and plus x square and plus e exponential e raised to power x। जो इंटरवल है हमारे पास वो गिवन है, दैट इज माइनस पाई टू पाई। इस इंटरवल के ऊपर हमने अपने इस ग्राफ को प्लॉट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे एज ए एनोनिमस फंक्शन डिक्लेयर कर दें। इनसाइड द ब्रैकेट्स वेरिएबल्स लिखें, जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। डेफिनेटली एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, दैट इज़ अवर इनपुट वेरिएबल, दैट इज़ एक्स, वो यहाँ पे टाइप करें। देन होल एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे टाइप करेंगे आफ्टर दैट, प्लस एक्स देन डॉट एंड स्क्वायर एंड प्लस ई एक्स पी, दैट इज़ फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड ये हमारा एनोनिमस फंक्शन डिफाइंड हो गया। सेमी कॉलन साइन यहाँ पे लगाने से मैंने सप्रेस कर दिया ताकि ये इसको यहाँ पे शो ना करे, लेकिन इसने एग्जीक्यूट इसे कर दिया है, मैटलैब एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन यहाँ पे आउटपुट को शो नहीं किया गया। देन इस प्लॉट कमांड टाइप f and the interval is minus pi to pi। then see the output। आउटपुट इज़ एक सेपरेट विंडो में फिगर के नाम से जो आउटपुट डिस्प्ले होगी है इसकी, डेट इज़ ये हमारे पास फंक्शन था एक्स प्लस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर एंड प्लस ई रेज़्ड टू पावर एक्स, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमने इस इंटरवल्स के ऊपर इसको प्लॉट कर लिया। लेकिन अब हम मॉडिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर टू डिस्कस अबाउट दी सम गुड थिंग्स अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स, हम देखेंगे कि प्लॉट कमांड से किस तरह ग्राफ्स को ड्रॉ किया जाता है।